कशमाला अपने एक शौहर की जान लेने के बाद अब दूसरे शौहर की जान लेने पे आ चुकी है। बाबा साईं ने अपने घर में किस आस्तीन के सांप को पाला हुआ है, ये उनको अभी तक अंदाज़ा ही नहीं हुआ। गलत फहमियाँ इतनी बढ़ती जा रही हैं कि दुआ अब बेबस हो चुकी है। ना अब उसके पास मोहब्बत करने वाला शौहर है और ना ही उसका घर भी उसका दुश्मन बन चुका है और ना ही गजनवी अब उसके साथ है। बाबा साईं और माँ साईं भी दुआ के इतने खिलाफ हो चुके हैं कि उन्होंने भी उसे धक्के देके वहाँ से निकाल दिया है। सबको यही लगता है कि दुआ ही गलत है और दुआ ने ही नौशरवां को जहर देने की कोशिश की है। हालांकि कोई ये नहीं जानता कि दुआ उससे मोहब्बत करती है। सारी खेल कशमाला की है, लेकिन कशमाला बिल्कुल उसमें से साफ होके निकल गई। कशमाला एक ऐसी साइको औरत का किरदार अदा कर रही है जो अपने मकसद के हसूल के लिए किसी हद तक भी जा सकती है, किसी की जान लेने से भी गुरेज नहीं करती। व्यूअर्स अब जल्द देखेंगे कि कशमाला अपने ही बिछाए हुए जाल में कैसे फंसती है। नौशरवां गजनवी, जिसको अब वो लग रहा है कि शायद ये होश में ना आए, उससे पेपर साइन करवा रही है। अब चाहे वो हो सकता है तलाक के पेपर्स हों या उसके अरेस्ट के, या ये भी हो सकता है कि उससे अब जायदाद अपने नाम करवा ले। अब अगर इंतज़ार है तो सिर्फ नौशरवां के होश में आने का, क्योंकि सारी की सारी बेसाख उसी दिन उलट जाएगी जब वो होश में आएगा और कोई एक्शन लेगा। उस दिन भी यही हुआ। नौशरवां के लिए दुआ ने बहुत ही मोहब्बत और चाहत के साथ खाना बनाया था कि इसका दिल कुछ नरम हो जाए। जैसे ही कशमाला किचन में जाती है तो कहती है कि तुम जितनी मर्जी कोशिशें कर लो, हर कोशिश को मैं नाकाम बनाऊंगी। कशमाला गांव से शहर आती ही इसी मकसद के लिए है कि दुआ को नौशरवां की ज़िंदगी से निकाल दे, क्योंकि बचपन की मोहब्बत होती है वो उसे पाने के लिए उसने अपने शौहर का कत्ल कर दिया होता है। ये जाके आपको आगे मालूम हो जाएगा। अब उस खाने में कशमाला ने जहर मिला दिया। जैसे ही नौशरवां ने थोड़ा सा खाना खाया, उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। कशमाला ने ऐसे शोर मचाया जैसे उसे पहले ही पता हो कि ये सब कुछ होने वाला है। फ़ौरन जाफ़र को बुलाया गया। जाफ़र लेके नौशरवां को हॉस्पिटल चला गया। कशमाला ने फ़ौरन गाँव फ़ोन किया और बताया कि दुआ ने जहर दे दी है। बाबा साईं आए, उन्होंने गलतफहमी की बिना पे दुआ को वहाँ से निकाल दिया। अब उसके घर वाले वहाँ पे आते हैं। वो जब देखते हैं कि उनकी बेटी इतनी बेबस है तो वो उसको लेके घर चले जाते हैं। कशमाला नफ़रत में इतनी अंधी हो चुकी है कि अब वो नौशरवां के पास जाती है। एक पेपर लेके, वो बेहोशी की हालत में होता है तो उसी अंगूठे लगवाती है। अब वाकई वो उसकी अरेस्ट के पेपर्स होते हैं या कुछ और, या आइंदा आने वाली के साथ में पता चल जाएगा। लेकिन वो फ़ौरन लेके उसके बाद ये दिखाया जाता है कि वो पुलिस लेके दुआ के घर चली जाती है। दुआ को अरेस्ट करवाती है, ये इल्ज़ाम लगा के कि इसने मेरे शौहर को कत्ल करने की कोशिश की है। दुआ अगेन से अरेस्ट हो जाती है। कशमाला इतनी निडर होकर ये सब काम कर रही है, उसको अंदाज़ा है शायद गजनवी अब होश में ना आए, क्योंकि अगर गजनवी होश में आ जाता तो कशमाला की क्लास लगनी पक्की है। ये सब हो जाने के बाद दुआ के घर पे तो जैसे क़यामत ही टूट पड़ती है। उसका बाप एक दफ़ा फिर दुआ की वजह से ज़माने में रुसवा हो जाता है। पहले उनको एक बेटी का सदमा था, अब दूसरी का भी लग चुका है। एक बेटी प्रेग्नेंट है और तलाक लेके घर पे बैठी है। दूसरी बेटी भी उनकी प्रेग्नेंट है और उसकी तलाक होने ही वाली है, जैसा कि दिखाया जा रहा है। अब गजनवी होश में आने के बाद क्या करेगा? क्या कशमाला के बढ़ते हुए इक़दाम को रोक सकेगा? क्या वो जान पाएगा कि ज़वार के कत्ल के पीछे कशमाला का हाथ है? क्या वो दुआ के साथ होने वाली इतनी नाइंसाफ़ियों का बदला ले पाएगा कशमाला से? कशमाला का सच जानने के बाद बाबा साईं और माँ साईं क्या करेंगे कशमाला के साथ? क्या उसके बच्चे उससे छीन लिए जाएंगे? सरफराज का एंड क्या होगा? फॉर द फर्दर रिव्यूज ऑफ जानिसार काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो बनता है।